आज एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है और एजुकेशन से यदि करियर बनाना है तो कंपटीशन भी झेलना होगा। कंपटीशन भी ज़बरदस्त रहने वाला है और इस कंपटीशन के लिए तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो आज का समय है इस ज़ोरदार कंपटीशन के लिए शानदार तैयारी करने का और शानदार तैयारी के लिए ज़रूरी है कि एक अनुकूल आपको माहौल मिले, शिक्षा का माहौल मिले, सारी फैसिलिटी मिले और आप बैठकर बढ़िया से तैयारी कर सकें। और आप जानते हैं कि कोचिंग्स का अपना एक महत्व होता है, स्कूलिंग का अपना एक महत्व होता है, तो सेल्फ स्टडी का भी अपना एक बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। और सेल्फ स्टडी हो सकती है एक अच्छे वातावरण में, तो अच्छे वातावरण में आप कहाँ बैठकर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं और आपके सूटेबल एड्रेस के लिए। और गर्ल्स के लिए खास ज़्यादा दिक्कत होती है कि गर्ल्स सेफ्टी भी ध्यान रखना होता है। तो एक ऐसी ही जगह पर ले आया हूँ पूरी जानकारी के साथ, यूनिक क्लासेज लाइब्रेरी सुजानगढ़ में। तो आइए क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है और किस तरह की लाइब्रेरी है, आइए अंदर चलते हैं। पढ़ना है, लिखना है, तैयारी करनी है और कंपटीशन की तैयारी करनी है, कामयाब होना है, करियर बनाना है, तो चलिए आइए सुजानगढ़ में लाडू रोड पर स्थित 1 नंबर फाटक से सीधा सूर्य भगवान रोड पर, और जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है यूनिक क्लासेज लाइब्रेरी। आइए ऑफिस में चलते हैं जहां पर मौजूद है हिमानी मैम, उनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। नमस्ते। क्या कहेंगे, मैंने सुना है कि यहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स? हाँ, ओनली फॉर गर्ल्स, जेंट्स नॉट अलाउड। जो अटेंडेंट है वो कौन होंगे? वो भी गर्ल्स ही है, मैं ही हूँ वो। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर आप देने वाले हैं लाइब्रेरी में? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आइए विजिट करते हैं, अंदर चलते हैं। वेलकम इन यूनिक लाइब्रेरी, आइए अंदर। और ये देखिए वेल फर्निश्ड पूरा शानदार एयर कंडीशन लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है और गर्ल्स तैयारी भी कर रही हैं। तो मैम बताएं क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर गर्ल्स को रहने वाली है? यहाँ CCTV सिक्योरिटी है, वाईफाई कैंपस है, AC जोन है, उसके अलावा डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है। उसके अलावा जैसे स्टूडेंट होता है उनको पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसके लिए बाहर ग्रीनरी है तो उसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ये फ्रेम्स लगी हुई है वॉल्स पे, वो मोटिवेशन बढ़ाती है कि स्टूडेंट का, जो बहुत ज़रूरी होता है एक कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल, और ज़रूरत होती है एक कोल्ड के टाइम में कोल्ड वाटर और हॉट के टाइम हॉट वाटर, चाय के टाइम चाय, कॉफ़ी के टाइम कॉफ़ी, उसके लिए भी फैसिलिटी है, टी कॉफ़ी की भी है। उसके अलावा लंच के लिए भी रेस्ट एरिया है यहाँ, और आपको साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी मिलेगी। चलिए मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ कुछ गर्ल्स से, क्योंकि सपने सबके होते हैं और तैयारी भी होती है। क्या तैयारी यहाँ पर गर्ल्स जो कर रही हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? योगिता सैनी। तो क्या फ़ायदा होता है अपन घर पे पढ़ते हैं और जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उससे? घर पे शोर शराबा होता है, यहाँ पे एकदम शांति रहती है और एक सारे पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो उससे एक एजुकेशन का माहौल भी मिल जाता है। हाँ। कि अपने पास में बैठा व्यक्ति भी पढ़ाई कर रहा है तो हम भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे कॉन्सेंट्रेट मिलता है। तो क्या ड्रीम है आपका, क्या तैयारी करेंगे आगे जीवन में? 12th क्लास में हूँ, आगे मैं केबिन क्रू की तैयारी करूँगी। तो वहाँ उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी आपको? उसके लिए पहले 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद उसका जो फॉर्म होता है कॉलेज में वो भरना पड़ेगा, फिर 3 साल की तैयारी होती है, उसके बाद में हमें वो इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि 12th में अच्छी सी मार्किंग आए। और नमस्ते, क्या नाम आपका? हर्षिता सैनी। तो आपकी क्या सपना है, क्या तैयारी है? मैं टीचर बनने टीचर बनना चाहते हैं? बिल्कुल, इसके लिए फिर आप बीएड करेंगे भी? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद बीएड। तो अभी से आपने एक लक्ष्य बनाकर कॉन्सेंट्रेट कर लिया है पढ़ाई पे? हैं 12th में अच्छे मार्क्स का। बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन का समय है तो आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी होती है। पहले बताएं नाम। सलोनी बागड़ा। सलोनी जी बताएं, क्या आपका अभी कौन से स्टैंडर्ड पे हैं और क्या कर रहे हैं? मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैं RS की तैयारी कर रही हूँ। RS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप SDM बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सपना बहुत अच्छा है। तो इसके लिए तैयारी भी बहुत बड़ी चाहिए। जी, इसके लिए पूरी एकदम कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो RPSC क्रैक करने के लिए अब इसलिए लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया? जी, यहाँ पे आप आराम से एकदम शांति से पढ़ सकते हैं और अच्छा माहौल भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। बिल्कुल। और नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्ते, मेरा दीप ज्योति सांकला नाम है और मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। 2nd ग्रेड टीचर के लिए? हाँ, 2nd ग्रेड टीचर के लिए। अच्छा, उसके लिए आप अभी कौन से स्टैंडर्ड पे हैं? मैंने BA और B.Ed कर रखा है और बस तैयारी कर रही हूँ। अच्छा माहौल है यहाँ। जैसे लंबे टाइम तक पढ़ते पढ़ते अपन को टी की कॉफ़ी की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ किचन है, सारी व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध है, सारी फैसिलिटी है, अंदर ही वॉशरूम है और शांत माहौल है, अच्छा है सारा। तो गर्ल्स अगर यहाँ पे सेपरेट जो गर्ल्स है उसके लिए कितना बेनिफिशियल है कि ओनली गर्ल्स अलाउ?
हाँ, ओनली गर्ल्स अलाउड इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यदि बॉयज़ और गर्ल्स का हो तो कहीं ना कहीं कई लड़कियां होती है वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो गर्ल्स की व्यवस्था है अच्छा है। अपने सुजानगढ़ में शायद ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं। ओनली गर्ल्स की नहीं है, सारी बॉयज़ और गर्ल्स की है। यहाँ ये गर्ल्स की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इधर की लड़कियों को मार्केट में जाना पड़ता है उतनी दूर, तो इधर की लड़कियों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है यहाँ। बिल्कुल, ये इस एरिया में लाइब्रेरी की एक डिमांड भी थी। हाँ, डिमांड भी थी। तो जितनी भी लड़कियां हैं इधर की सारी यहाँ आए, अच्छे से स्टडी करे, बढ़िया है यहाँ से। आइए कुछ और गर्ल से भी बातचीत करूंगा कि वो क्या सपना अपने दिलो दिमाग में रखते हैं और किस तरह से वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? चेस्ट सैनी। क्या जीवन में क्या सपना है और अभी कौन से स्टैंडर्ड पे हो? आई एम करंटली परस्यूइंग MSc in computer science and my dream is I am also prep for computer assistant. बिल्कुल, और उसके लिए तैयारी आप कर रहे हैं। लाइब्रेरी कितनी बेनिफिशियल है? ये काफ़ी अच्छी है गर्ल्स के लिए एंड हमारी कॉलोनी में है तो काफ़ी सेफ फील हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, एक एरिया भी महत्व रखता है कि आप किस एरिया में पढ़ाई करते हैं। आपका बताएं थोड़ा सा, क्यों नाम बताएं पहले तो। वानिता सांकला। क्या कर रहे हैं अभी? मैं BA B.Ed कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। टीचर की तैयारी करना चाहती हूँ। तो टीचर की तैयारी के लिए अभी आप रीड क्रैक करने वाले हैं पहले तो? हाँ जी, अभी मेरी ग्रेजुएशन के साथ में B.Ed चल रही है। अच्छा, दोनों साथ साथ? हाँ, BA B.Ed। अच्छा, क्या नाम गुड़िया आपका? कुसुम सैनी। कुसुम सैनी, कौन सी स्टैंडर्ड पे हो? 11th आर्ट्स। 11th आर्ट्स। और अभी से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लक्ष्य क्या है आपका ऐसा? IPS बनने का। बिल्कुल, ये देखिए लक्ष्य बड़ा होता है तो तैयारी भी उतनी बड़ी करनी पड़ती है और उतनी पहले से तैयारी में लग जाना होता है। तो IPS का सपना है, यानी UPSC क्रैक करना पड़ेगा आपको। हाँ। तो उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने ग्रेजुएशन तो अभी दूर है, उससे पहले ही आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करके पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। हाँ। ताकि परसेंटेज एकदम बढ़िया रहे। और मैं एक फ्यूचर की SP से बात कर रहा हूँ। और आपका क्या नाम गुड़िया? गरिमा शर्मा। क्या कहेंगे, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे 8 सब्जेक्ट है और आगे मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करूँ। बिल्कुल, फैशन डिजाइनर का कोर्स। देखिए अलग अलग सपने हैं सबके, और आपका क्या बताएं, नाम बताएं। अश्विनी सैनी। क्या क्या सपना है आपका? मैं CA की तैयारी कर रही हूँ, CA इंटर में हूँ अभी। CA इंटर में हो अभी? हाँ। और CA की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, ये देखिए सबके अपने अपने सपने हैं। और आपका क्या है? आकांक्षा बागड़ा। मैं अभी B.Ed सेकेंड ईयर पे हूँ और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, स्कूल लेक्चरर की। स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप? अम्बे सैनी, 12th क्लास, क्या आर्ट्स में। सपना क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग का। फैशन डिजाइनिंग का। बिल्कुल, ये देखिए सबके अपने अपने सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। और सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और जिनके सपने सोने नहीं देते वो अपने सपनों को पाने के लिए जिद्दोजहद भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। और तैयारी करने के लिए आपको एक माहौल चाहिए एजुकेशन का, और वो एजुकेशन का माहौल यहाँ यूनिक लाइब्रेरी कहीं न कहीं पेश कर रही है। लाइब्रेरी जो है मार्केट साइड में बहुत सारी हैं, लेकिन इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं। और ये भी मैं कहूँगा कि ये गर्ल्स के लिए सेपरेट लाइब्रेरी होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और कितनी सीट यहाँ पर है वो भी हम इमानी मैम से बात करेंगे। मैम बताएं यहाँ पर कितनी सीट गर्ल्स के लिए अवेलेबल हैं? अभी 50 गर्ल्स यहाँ पर एक साथ भी पढ़ाई कर सकती है। और यहाँ पर ये देखिए आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, टी हाफ, कॉफ़ी हाफ, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, जिस तरह की भी आपको ज़रूरत है वो सारा यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। एजुकेशन के साथ साथ ज़रूरी है कि एक ऐसा स्पेस भी हमें मिले जहाँ पर हम बैठ करके थोड़ी देर तक रिलैक्स हो सकें, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते मैम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा व्यक्ति को एक बीच में रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर बैठना सही है और थोड़ी ग्रीनरी है तो पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती रहेगी यहाँ। यूनिक लाइब्रेरी और यूनिक क्लासेज में क्या होगा मैम? क्लासेज क्या क्या लेके आने वाले हैं? यहाँ का जो फ्यूचर जो प्रोग्राम है वो ऐसा है कि यहाँ पर हम लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जो क्लासेस होती है ना वो भी हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि सुजानगढ़ जो क्षेत्र है यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो बाहर फॉरेन रहते हैं, तो वहाँ पर जाके उनको लैंग्वेज की जो समस्या है उसको सामना करना पड़ता है। तो हम इंग्लिश, इटालियन, जर्मन या अदर कोई लैंग्वेज है तो वो हम यहाँ पर क्लासेस लगवाना चाहते हैं। उसके अलावा भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्लासेस लगाएंगे। बिल्कुल, और ये है अपकमिंग प्लानिंग फ्यूचर की बात की। तो चले आइए सेपरेट गर्ल्स के लिए एक शानदार लाइब्रेरी फुल्ली फर्निश्ड AC के साथ और सारी फैसिलिटीज़ के साथ, जहां पर बिल्कुल एक सेफ माहौल में CCTV कैमरा की सिक्योरिटी के साथ और
पूरी तरह से अटेंडेड भी गर्ल्स, एक ऐसी लाइब्रेरी मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ में पहली बार खुली है। तो आप ज़रूर चले आइए। सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित 1 नंबर फाटक से सूर्य भगवान रोड पे आगे बढ़ते ही फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है यूनिक लाइब्रेरियन क्लासेज। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद।